हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है और इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है उसका एक्सप्रेशन क्या है अलोंग द एक्सियल लाइन एंड अलोंग द इक्वेटोरियल लाइन। उन एक्सप्रेशंस को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, डाई मीन्स होता है दो। तो अगर कोई दो बहुत स्मॉल पॉइंट चार्जेस हैं और वो अपोजिट है ना, इफ टू पॉइंट चार्जेस which are opposite in nature are placed at a some distance, किसी डिस्टेंस पे प्लेस्ड हैं, तो इस तरीके के अरेंजमेंट को हम डाइपोल कहते हैं। इस तरीके के अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? डाइपोल कहते हैं। ये माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है। अगर इनके बीच की डिस्टेंस हम ए भी ले सकते हैं, बट हम 2a लेते हैं फॉर सिमेट्रिसिटी, या फिर इसलिए कि हम डिस्टेंस इसके सेंटर से मेजर करते हैं, तो हमारे जो एक्सप्रेशन है उनको फाइंड आउट करने में हमें आसानी रहे। ठीक है, ओके। तो इसमें आप लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, क्लियर आ रहा है। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज द अरेंजमेंट और इट इज सेट व्हेन द टू पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड एट अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस विद ईच अदर। ठीक है, समझ में आ रही बात? इसके बाद आता है, इसमें आप लिख सकते हो डेफिनेशन, मैं लिख देता हूं। A pair of equal and opposite charges placed at a small distance, equal and opposite charges placed at a small distance is called electric dipole. Equal and opposite charges placed at a small distance is called electric dipole. ये definition है simple dipole की। अब next इसका heading है dipole moment। dipole moment, next heading is dipole moment। डाइपोल मोमेंट, ओके। पी से रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होती है ना। डाइपोल मोमेंट को पी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। डाइपोल मोमेंट एक्चुअल में होता क्या है कि अगर दो चार्जेस हैं, मैंने कहा टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, ठीक है। ये किसी डिस्टेंस पे प्लेस्ड है, मान लो डिस्टेंस 2a है। तो डाइपोल मोमेंट जो होता है वो एक्चुअल में इन दोनों चार्जेस में से किसी एक का मैग्नीट्यूड और इनके बीच में लगने वाले इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसका मल्टीप्लिकेशन होता है। और हमेशा जो डाइपोल मोमेंट लगता है इन चार्जेस में वो -2 प्लस लगता है ना, ठीक है। The direction of the dipole moment developed between these two charges which are contributing electric dipole, वो हमेशा -2 प्लस एक्ट करता है, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट एक्चुअली इट मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये क्या बताता है हमें? इट मेजर्स स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। जो डाइपोल मोमेंट है वो हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ बताता है। इट मेजर्स स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ओके, ठीक है। और इसमें आप लिख सकते हो डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल is a vector whose magnitude is equal to the product of
magnitude of one charge and distance between the charges है ना। जो डायपोल मोमेंट होता है किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल का, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज। क्यों यार, इनका मैग्नीट्यूड, चार्ज नहीं, सॉरी ये माइनस प्लस नहीं लेना है, इनका सिर्फ मैग्नीट्यूड और इनके बीच की इक्वल इनके बीच की जो डिस्टेंस उसका मल्टीप्लिकेशन। अब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इट्स डायरेक्शन इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज along the axis and from negative to positive direction, means नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ ये इलेक्ट्रिक डायपोल लगेगा, है ना, और along the axis लगेगा। तो अगर हमें लिखना हो वेक्टर P तो ये होता है Q इंटू इनके बीच की डिस्टेंस, ठीक है, Q इंटू इनके बीच की डिस्टेंस, ओके, Q इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। हम डिस्टेंस किधर से मेजर करेंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव, ठीक, तो डिस्टेंस। अब अगर इसकी SI यूनिट लिखेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल की तो कूलम, और डिस्टेंस की क्या होती है, मीटर। तो कूलम मीटर इज द SI यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है, विजिबल है, ओके। तो आपको समझ में आ गया होगा डायपोल मोमेंट की जो यूनिट होती है वो इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं, डायपोल मोमेंट की जो यूनिट होती है वो कूलम मीटर होती है। डायपोल मोमेंट हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ अलोंग द एक्सिस लगता है। इसका जो मैग्नीट्यूड, चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में स्पेसिफाई करते हैं, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज मल्टीप्लिकेशन होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, ओके, ठीक है, यहाँ तक नोट कर लेंगे, ठीक है, ड्रॉ कर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है डायपोल फील्ड, ओके, डायपोल फील्ड। ये क्या होता है, ये होता है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड produced by electric dipole is called dipole field, is called dipole field. Electric field produced by electric dipole is called is called dipole field, ठीक है। अब ये जैसे माइनस क्यू और प्लस क्यू दो चार्जेस, ठीक है, माइनस क्यू की वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी किसी पॉइंट पे। अब एक्सिस के अलोंग ले सकते हैं या फिर परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ले सकते हैं। तो एक्सिस के अलोंग लेंगे तो अलोंग द एक्सियल लाइन, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द डायपोल हम कहेंगे इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। तो जब एक्सिस के अलोंग प्रोड्यूस होगा, मान लो इस पॉइंट पे निकालना है, तो उसको फाइंड आउट करने के मेथड है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से आप निकाल सकते हैं उस पॉइंट पे, या फिर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला अप्लाई करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम इसका डेरिवेशन करते हैं, ओके, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रिक डायपोल इज कॉल्ड डायपोल फील्ड, ओके। अब देखो, अगर आपसे पूछा जाए वेरिएशन इन डायपोल फील्ड विद डिस्टेंस, ठीक है, तो चूंकि हम ये फॉर्मूला जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट एनी पॉइंट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। तो हमें ऐसा लगता है इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग, ऐसा फील होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन हो 1/r स्क्वायर, मींस उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के अकॉर्डिंग इनवर्सली इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगी, ठीक है। लेकिन
जो टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज अगर इलेक्ट्रिक डायपोल पर आप देखो प्लस और माइनस, तो टोटल चार्ज जो होता है वो होता है 0। बट चूंकि इन चार्जेस के बीच में डिस्टेंस है, इसलिए किसी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो इस चार्ज की वजह से कुछ डेवलप होगी, इस चार्ज की वजह से कुछ डेवलप होगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे 0 नहीं होगी। ऑल्दो ये जो नेट चार्ज है इस पे वो 0 है, बट इन चार्जेस के बीच में अगर डिस्टेंस ना होती तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे प्रोड्यूस कर रहे होते तो नेट फील्ड भी 0 हो जाती। लेकिन चूंकि इनके बीच में डिस्टेंस है, इसलिए किसी भी फील्ड पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो वो 0 नहीं होगी। और अगर उस इलेक्ट्रिक फील्ड का हम वेरिएशन देखेंगे तो वो वेरी करता है इनके बीच की डिस्टेंस का जो चार्ज होगा, मान लो यहाँ से इसके सेंटर से जो डिस्टेंस होगी r, इसके क्यूब के अकॉर्डिंग ये वेरी करता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक नोट करेंगे, फिर इसका एक्सप्रेशन करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट of electric dipole। हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ डायपोल या इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ द डायपोल। ठीक है, तो सबसे पहले एक डायपोल हम कंसीडर कर लेंगे। यहाँ पे माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है हम हिसाब लेगा 2a लेंगे, ठीक, और एक पॉइंट P है, एक्सिस के अलोंग ले रहे हैं तो एक पॉइंट P है ना। इसके सेंटर से डिस्टेंस इसकी मेजर करते हैं, ये डिस्टेंस हो गई r। ठीक, समझ गए? ओके, ठीक है। अब देखो इस चार्ज की वजह से यहाँ पे जो फील्ड डेवलप होगी इस पॉइंट P पे, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस तरफ, ठीक है, मैंने कहा जहाँ पे भी फील्ड निकालते हैं पॉइंट चार्ज ले लेते हैं, टेस्ट चार्ज ले लेते हैं, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव लेते हैं, तो पॉजिटिव पॉजिटिव की वजह से उस तरफ, और इस माइनस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी इस पॉइंट P पे वो इधर की तरफ होगी, क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव में अट्रैक्शन फोर्स होगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर लगाएंगे। ओके, अब हम निकालें इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्लस Q, है ना। इस चार्ज प्लस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कितनी जनरेट होगी इस चार्ज Q की वजह से। ठीक है, तो देखो E इक्वल्स टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, क्लियर है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये टोटल r है, ये हाफ a, तो कितनी बचेगी r माइनस a, है ना। तो q अपॉन r माइनस a टू द स्क्वायर। ओके, q अपॉन r माइनस a टू द स्क्वायर। और एक हमने यूनिट वेक्टर ले लिया p, जो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, और ये किधर लग रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स राइट साइड, इस तरफ लग रहा है, राइट साइड टुवर्ड्स राइट लिख देंगे। ठीक है, अभी यूनिट वेक्टर p का मतलब बताते हैं। यूनिट वेक्टर हमेशा हम जब लिखते हैं तो यूनिट वेक्टर हमेशा हमें डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन बताता है, डायरेक्शन का आइडिया देता है। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ठीक है, ड्यू टू चार्ज माइनस Q। ठीक है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज माइनस Q, वो भी होगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। अब चार्ज माइनस Q से डिस्टेंस क्या होगी r, और ये इतनी डिस्टेंस कितनी है, ये a, है ना। तो माइनस Q r प्लस a टू द होल स्क्वायर। यूनिट वेक्टर P ये किधर लगेगा, टुवर्ड्स, अगर P को हम पॉइंट माने तो लेफ्ट, भाई P एक पॉइंट है, इसका लेफ्ट ये हो गया, राइट ये हो गया, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से डेवलप होगी वो टुवर्ड्स राइट होगी, जो नेगेटिव चार्ज की वजह से डेवलप होगी वो टुवर्ड्स लेफ्ट होगी। जहां पे ये जो P है ना, जो P है यूनिट वेक्टर P,
है ना। इसमें लिख लेंगे इट इज अ यूनिट वेक्टर, है ना, along the axis, जो हमें डायरेक्शन बताता है, along the axis from negative q to positive q, है ना, from the axis from negative q to positive q। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, डायरेक्शन बताता है, ये डायरेक्शन बता रहा है कि कहाँ से जो डायपोल होगा या जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रही है वो इन इस डायपोल की वजह से वो डायरेक्शन ये बता रहा है कि माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होगी। ठीक है, तो यहाँ तक नोट करेंगे। ओके, अब इसके आगे हम इसको रब कर देते हैं ये वाला, और इसके आगे का अगर हम टोटल फील्ड निकालें, नेट फील्ड निकालें, अगर हम नेट फील्ड कैलकुलेट करते हैं, सो नेट और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, P पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज माइनस Q, ठीक है, तो ये होगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस A, सॉरी प्लस की वजह से जो आई थी उसमें माइनस था, R माइनस A टू द होल स्क्वायर, और ये निगेटिव में आएगा माइनस का, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q R प्लस A टू द होल स्क्वायर, और इसके साथ एक यूनिट वेक्टर दोनों के साथ था P, जो मैं डायरेक्शन बता रहा था कि अलोंग द एक्सिस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ओके, अब यहाँ पे देखो तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट कॉमन है, Q भी कॉमन है, तो बचता है 1/r माइनस A टू द होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस A टू द होल स्क्वायर। ओके, अब आगे कैलकुलेशन का पार्ट है, मैं इसको कैलकुलेट करके आपको दिखाता हूँ। देखिए, इसको लिख सकते हैं Q/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, एलसीएम ले लो, r माइनस A टू द होल स्क्वायर, r प्लस A टू द होल स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा, r प्लस A टू द होल स्क्वायर माइनस r माइनस A टू द होल स्क्वायर, है ना। इसको सॉल्व कर लेंगे, Q4 पाई इप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, है ना, माइनस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, ओके, अपॉन, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं r माइनस A टू द होल स्क्वायर, r प्लस A टू द होल स्क्वायर, ठीक है, r माइनस A टू द होल स्क्वायर, r प्लस A टू द होल स्क्वायर, ओके, ठीक है। अब जब ब्रैकेट ओपन करेंगे, ठीक है, विजिबल है लास्ट वाली लाइन, हाँ ठीक है, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा Q/4 पाई इप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR या 2RA माइनस R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस 2AR, है ना, और ये A माइनस B A प्लस B लिखा है, A माइनस B और A प्लस B लिखा है, ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का होल स्क्वायर लगा हुआ है तो होल स्क्वायर लगा देंगे, चाहे आप ओपन करके करोगे तब भी यही आना है। तो यहाँ से ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक है, नोट कर लो। यहाँ तक हमारे पास बचता है E इक्वल्स टू Q/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, ओके, 2AR और 2AR मिलकर हो जाएगा 4AR अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, ओके, ठीक है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं Q इंटू 2A, 2A को इधर तो बचेगा 2R, 4AR हो गया, 2A यहाँ ले लिया, ठीक है, तो 2A बचा, ये तो चला ही गया था R, इसको इसलिए हमने लिखा क्योंकि ये डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है, और 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का, ठीक है, तो यहाँ से E अगर डायपोल फॉर्मूले के टर्म में लिखोगे आप तो आ जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, है ना, ये हो गया P इंटू 2R अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर टू द होल स्क्वायर, ओके, ठीक है।
क्लियर है? नोट कर लेंगे इसको। मैं इधर करप्ट कर देता हूँ। तो हमारे पास आएगा E इक्वल्स टू, जो आया हमारा एक्सप्रेशन उसको ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 वेक्टर पी आर, है ना, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इनके साथ यूनिट वेक्टर पी चला आ रहा था जो छूट गया था, उसको हम साथ में जरूर मेंशन करेंगे क्योंकि यूनिट वेक्टर हमें डायरेक्शन बताता है कि माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है। ओके, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो गया एक्सप्रेशन। लेकिन जो आर है, ठीक है, अगर जो आप सेंटर से डिस्टेंस ले रहे हैं, ठीक है, अगर वो सेंटर से डिस्टेंस दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस से बहुत बड़ी हो, ठीक है, तो ए स्क्वायर कैन बी निगलेक्टेड। ए स्क्वायर का घटाने का कोई फर्क इस पे पड़ेगा नहीं अगर ये डिस्टेंस बहुत बड़ी है इन कंपैरिजन टू द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। जो दो अपोजिट चार्जेस उनके बीच की डिस्टेंस के कंपैरिजन में अगर ये डिस्टेंस बहुत बड़ी है तो हम ए स्क्वायर और भी छोटा हो जाएगा तो उसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। देन तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 वेक्टर पी आर अपॉन आर स्क्वायर, टू स्क्वायर था 2। ओके, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p r अपॉन r टू द पावर 4, कैंसिल हो जाएगा और यूनिट वेक्टर p साथ में लगा लेंगे तो बचेगा r3। तो वेक्टर E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 वेक्टर p अपॉन r3, और जिधर हमने डायरेक्शन ली थी उसके साथ ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव में आया है। इसका मतलब ये जो हमने डायरेक्शन ली थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है वो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होती है। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर है कि जो वेक्टर ई होता है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो क्यूब ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट वेरी करती है। ठीक है, ओके, तो ये एक्सप्रेशन था डायपोल मोमेंट का इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से वेरी करती है अलोंग द एक्सियल पॉइंट, ये मैंने डिस्कस किया। आगे की क्लास में अलोंग द इक्वेटोरियल पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। जो भी डाउट है वो ज़रूर पूछेंगे। थैंक यू बच्चों।